हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए टिनामेंटी से धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम में बेहतर से बेहतर रामबाण साबित होगा। ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। चलते हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग का ये टिनामेंटी का क्वेश्चन है, त्रिकोण में थे, ठीक है ना, जिसमें आपका दिया है 2 tan 30 अंश अपन 1 + tan का 30 अंश बराबर है। देखिए क्वेश्चन आपका कितने बार दिया है, 19 में दिया है, 23 में, 24 में और 25 में, ठीक है ना। ये क्लास 10 के लिए है साथियों। दूसरा क्वेश्चन आपका, यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा, ये भी आपका क्वेश्चन दिया है। तीसरा दिया है tan 1 अंश into tan 2 अंश into tan 3 डाटा कितने 88 89 का मान ये आता है आपका, ठीक है। सातवीं चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरे वाला क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग का है पहला। सातवीं चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा समय ना लेते आप लोगों को कुछ मैं बता देता हूँ टिनामेंटी के बारे में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे बता देता हूँ। चतुर्थांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चतुर्थांश आप पढ़ेंगे तो कुछ इसमें काम आएगा आपका। ये आपका x डैश o x y o y डैश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और ये क्या है, ठीक है। टिनामेंटी में पहले में क्या है, a s t c। ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले में आपका टोटल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी आप ध्यान रखिएगा कि टिनामेंटी में आपका टोटल अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, काश, टैन, काट, ठीक है ना, सेक, कोसेक। कितने अनुपात टोटल होते हैं आपका, साइन, काश, टैन, काट, सेक और क्या होता है, कोसेक। ये अनुपात टोटल 6 होते हैं, ठीक है ना। जिसमें आप याद है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, ये सब होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से लाल बट्टा क्या होता है, कक्का। यहाँ से आप आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये हो जाएगा साइन, कॉस और ये क्या होगा, टैन। और साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक। और कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक। और टैन के अपोजिट क्या होता है, कॉट। यदि आपसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, टेल बटा के का मतलब क्या हो, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटा कर्ण बताएंगे, ठीक है। टैन थीटा पूछेगा तो लंब बटा आधार बताएंगे, ठीक है। वही अगर कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक पूछेगा तो कर्ण बटा आधार, और काट पूछेगा तो आधार बटा लंब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वेतन संबंध में क्या है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस के अपोजिट सेक होता है, और टैन के अपोजिट क्या होता है, काट होता है। होता है कैसे, ये ध्यान रखिएगा, साइन थीटा अपोजिट क्या होता है, 1/कोसेक लिख देंगे, ठीक है ना। उसी तरह कॉस अपोजिट 1/सेक लिखेंगे, और टैन का अपोजिट क्या होगा, 1/काट होता है आपका, ठीक है। अगर रिलेशन इसको बनाना चाहोगे तो बाटा में एक मान के यहाँ से आप कर सकते हो, क्या होगा आपका, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है ना। उसी तरह सब में आपका रिलेशन बनेगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में आप टिनामेंटी पढ़ेंगे ना, आप लोग हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसका सब हम बता दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर कोसेक निकालोगे तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, 1/साइन, जो कि हमने आपको यहाँ से बताया कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट साइन होता है, ठीक है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, टैन का अपोजिट काट होता है, काट का अपोजिट टैन होता है, ठीक है ना। व्युत्क्रम समझ जब पढ़ेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, क्रॉस करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब चतुर्थांश में समझ लीजिए, अनुपात टोटल 6 होते हैं। हमारे बताने का पर्पस रहता है कि पहले में टोटल पॉजिटिव है, दूसरे में एस का मतलब होता है वो क्या, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ठीक है। टैन, टैन के ये हो जाए, ये टैन थीटा हो जाएगा, टैन का अपोजिट में क्या होगा, काट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, सेक, यानी कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि पहले चतुर्थांश में टोटल ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी आपका क्या निगेटिव होता है। तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब को क्या होगा, निगेटिव होगा। चौथे में कॉस और सेक आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अब दो चीज हमेशा याद रखिएगा,
मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ होता है नाम परिवर्तन भी होता है, याद रखिएगा। जैसे नोट में आप याद रखिएगा कि जहां पर 90 और 270 पर क्या होता है, नाम परिवर्तन होता है। क्या होता है, नाम परिवर्तन। ये बेशक आपका याद होना बहुत जरूरी है। क्या है ये 90, 180, 270 और क्या होता है 360। अरे समझ में 90, 180, 270, 360। फर्स्ट चौथान, सेकंड चौथान, थर्ड, फोर्थ। ये आप याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब ये मान हम निकालेंगे, ये सब बताएंगे हम, तो उसमें जरूरत पड़ता है कि कौन किस चौथांश में जाएगा। कई तरीके का क्वेश्चन लगाने का। ट्रिग्नोमेट्री है आपका, कई रूट है, आपको एक रूट पकड़ोगे, कई उलझन रूट पकड़ोगे तो फिर पहुंच जाओगे आप, ठीक है ना। तो आपको फंडामेंटल बहुत जरूरी है। ये चीज मैं आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन लगाने से पहले बेसिकली आपका जो है हम बता दिए, ठीक है। तो 90 और 270 पर नाम परिवर्तन है। नाम परिवर्तन का मतलब क्या होता है, यदि आपका साइन थीटा रहेगा तो साइन किस में चेंज होगा, कास में होगा। आकाश रहेगा तो किस में चेंज होगा आपका, साइन में। टैन रहेगा तो किस में चेंज होगा, काट में, ठीक है। और काट रहेगा तो किस में चेंज होगा आपका, टैन में। और सेक रहेगा तो किस में चेंज होगा, कोसेक में। और कोसेक रहेगा तो किस में चेंज होगा आपका, सेक में। अरे समझ में 90 और 270 पर नाम परिवर्तन किया। साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में होगा, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। फिर उसके बाद क्या बचा आपका दूसरा, 180 और 360 पर क्या होता है, नाम परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है आपका, 180 और 360 पर नाम परिवर्तन होता है। नाम परिवर्तन मतलब कि यदि साइन रहेगा तो क्या होगा, साइन के रूप में लिखेंगे। कास रहेगा तो कासी लिखेंगे, टैन रहेगा तो टैन ही लिखेंगे, काट रहेगा तो काटी लिखेंगे, सेक रहेगा तो सेकी लिखेंगे और कोसेक रहेगा तो कोसेक लिखेंगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि पहले चौथांश में हमारा टोटल पॉजिटिव होता है, दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव होता है, चौथे में कास और सेक का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी चार अनुपात क्या नेगेटिव होता है। टैन का पॉजिटिव, बाकी चार आपका नेगेटिव, कास और सेक पॉजिटिव, बाकी चार आपका नेगेटिव। ये कैसे बनता है एक चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसमें। देखिए इसमें, ठीक है, कैसे इसको फंड आता है। यानी क्या होता है, 90 माइनस थीटा के लिए पहले करेंगे। किसके लिए करेंगे, 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक है ना। साइन 90 अब माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, वो 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे पहले चौथांश में रहेगा। और पहले चौथांश में क्या लिखे, आल, यानी सबके सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसमें कोई निगेटिव होने वाला नहीं है। बट अब ध्यान कर देंगे कि साइन है 90 आ जाए ना, तो 90 पर क्या होता है, नाम परिवर्तन। साइन किस में चेंज हो जाएगा, क्लियर। अगर उसी तरह कास पूछेगा तो कास 90 माइनस थीटा, कास किस में चेंज होगा आपका, साइन में, ठीक है ना। उसके बाद टैन किस में चेंज होगा, काट में। उसके बाद काट किस में चेंज होगा, टैन में। उसके बाद सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, ठीक है। और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। चलेगा आपका, यहाँ देखिए हो जाएगा। अब किसमें आ गए हम, अभी पहले वाला में है। अब 90 प्लस करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड क्लास में जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 90 प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देख लो यहीं पर मैं बता देता हूँ एक, ठीक है ना, आपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब हम 90 प्लस करेंगे तो 90 प्लस में किस में चलाएंगे, दूसरे वाला में चलाएंगे। किस में चलाएंगे, दूसरे वाला में चलाएंगे। अरे समझ में ना। और दूसरे में आप याद रखेंगे क्या होगा, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। नोट करिए उसको। अब देखिए साथियों, यहाँ पर
देखिए क्वेश्चन बताने से पहले इसको फंडामेंटल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आसानी से जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। जब 90 प्लस थीटा करेंगे तो साथियों 90 प्लस करेंगे तो किस में आएंगे हम, दूसरे वाले चौथांश में आएंगे। और दूसरे में हमारा क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है प्लस, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो देखो साइन और ये क्या होगा 90 प्लस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा नाम तो चेंज होगा किसमें, कास्ट थीटा में। अब रही बात की चिन्ह देखेंगे, अगर इधर प्लस है तो इधर भी क्या होगा प्लस होगा। साइन दूसरे में क्या है प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। कास 90 प्लस थीटा, कास किसमें चेंज होगा साइन थीटा में। और कास दूसरे में क्या है माइनस है ना, क्योंकि साइन और कोसेक क्या है केवल प्लस है, बाकी चार नेगेटिव है ना। तो ये निगेटिव है तो ये भी क्या बनाएगा निगेटिव बनेगा। क्लियर। tan 90 प्लस थीटा, tan किस में चेंज होगा काट में। अब tan दूसरे में क्या है माइनस है ना, तो ये भी क्या होगा आपका माइनस। काट क्या होगा 90 प्लस थीटा, काट किस में चेंज होगा tan में रहेगा ना। काट किस में चेंज होगा tan में, तो ये भी आपका क्या माइनस है, तो ये भी आपका क्या होगा माइनस। उसके बाद काट के बाद क्या है सेक ना, सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होगा कोसेक थीटा में। सेक माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर ये कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक किस में चेंज होगा सेक में, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस। फाइनल किस में चले हम लोग दूसरे चौथांश में। अब दूसरे में क्या करेंगे 180 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। तो एक फाइनल ये बता देते हैं, बाकी आपको समझा देंगे, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर किसमें सेकंड पार्ट में आ गया। आप लोग क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा करेंगे तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जब 180 करेंगे तो देखिए आ गया ना आपका साइन 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो किसमें आएगा दूसरे में ही रहेगा आपका। और दूसरे में आपका क्या है साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और 180 होगा तो नाम परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो साइन आएगा तो क्या होगा साइन ए थीटा, ठीक है ना। अब काश जब चलेंगे तो काश 180 माइनस थीटा क्या होगा काश थीटा, बट काश क्या है दूसरे में माइनस है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है साइन और कोसेक क्या है प्लस है, बाकी सब क्या नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। tan करेंगे तो क्या होगा आपका 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। उसी तरह काट करेंगे तो 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और क्या होगा आपका कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा प्लस में कोसेक थीटा, हो गया ना। अब ध्यान देंगे जब 180 प्लस कहेंगे तो तीसरे में चले आएंगे। अब तीसरे में tan का क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। फिर उसके बाद इसमें भी वही करेंगे 270 माइनस थीटा करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि 90 और 270 पर नाम परिवर्तन होता है। आप ये ध्यान रखिए कि किस चौथांश में जा रहा है, ठीक है ना। उसमें आप प्लस में ना देखेंगे, जब 180 प्लस करेंगे तो तीसरे में आया, तीसरे में tan का पॉजिटिव, बाकी क्या होता है नेगेटिव, नाम परिवर्तन तो होने वाला नहीं है अभी। जब 270 माइनस करेंगे तो तीसरे में रहेगा, लेकिन 270 को क्या होता है नाम परिवर्तन होता है समझ में ना। उसी तरह फिर 270 करेंगे तो प्लस करेंगे तो इसमें आएंगे, ऐसे करेंगे आप चलते रहेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं पुनः आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको मान निकालने का भी तरीका है, एक वीडियो में आप लोग को लेकर आऊंगा, ठीक है ना। या आप लोग हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, मान कैसे निकालना है हम बताए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला है आपका 2 tan 30 अंश अपन 1 प्लस tan का 30 अंश के बराबर होगा। देखो साथियों इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस क्या है आपका tan स्क्वायर 30 अंश। देखो साथियों tan 30 अंश के मान रख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। tan 30 अंश के मान रखेंगे 1/√3 होगा, हो जाएगा ना। यहाँ भी 1/√3 सॉल्व करेंगे आपका निकल जाएगा। दोनों तरीके में बता देता हूँ एक लाइन में, ठीक है। ये तो पहला नंबर, ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है sin 2a का। sin 2a का फार्मूला याद रखिएगा
2 tan a बटा 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर a। ए के स्थान पर क्या है आपका 30 अंश है, तो यहाँ पर रख दोगे क्या साइन ए के स्थान पर 30 और साइन क्या होगा 60 अंश। साइन 60 अंश मान क्या होता है √3/2। एक तरीका ये हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका यहाँ पर सेकंड मेथड है आप लोग का, ध्यान रखिएगा कि tan 30 अंश के मान रख दो 2 और tan 30 के मान 1/√3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाटा 1 प्लस ये क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही देखो ये गुणा करेंगे तो 2/√3 अब बाटा 1 प्लस ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा ना, अब 3 है 3 है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 अब बाटा 4 बाई क्या होगा 3, तो अंदर के अंदर और बाहर का बाहर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 अब बाटा क्या होगा जी 4 × √3, ठीक है ना। दो नहीं क्या 4 बचेगा, क्या बचेगा 3/2√3, ठीक है। करो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर का पर में करा करेंगे तो 3√3 अब बाटा 3 होगा 3 होने 6 कटेगा तो 2 यानी क्या होगा √3/2 है। तो प्रोसेस एक ये है कि आप मान रख कर सॉल्व करिए। एक प्रोसेस यहाँ के sin 2a का फॉर्मूला डायरेक्ट लागू करिए। ये की वैल्यू क्या है 30 अंश दिया है, 30 अंश दिया है ना, तो एक मान 30 अंश रख देंगे sin 60 में √3/2। तो ये भी आपका प्रोसेस है, एक ये भी आपका क्या है प्रोसेस है। नोट करिए फिर सेकंड में बता रहा हूँ। देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है दिया है क्या sin a बराबर 4/5, ठीक है। ये दिया किसका मान निकालना है tan a का मान निकालना है। किसका निकालना है साथियों tan a का मान। तो tan a का परिमाण दो तरीका से होता है, एक ध्यान रखिएगा, एक ये कर सकते हैं लंब बटा आधा से निकाल सकते हैं। sin थीटा लंब बटा कण है तो आधा निकालेंगे, tan a बराबर लंब बटा आधा करके निकाल सकते हैं वहां से। क्लियर। एक है sin a दिया तो sin a की सहायता से cos a निकाल दो। तो देखो एक रिलेशन हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में पहले आप लोगों का कि sin स्क्वायर a प्लस cos a बराबर क्या होता है 1। यहाँ से निकाल दो cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस क्या होगा sin स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cos a बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो 1 और sin a का मान कितना है बाबू 4/5 का स्क्वायर कर दो, ये होगा 1 माइनस 16/25 करो 25 से 16 9/25 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3/5। किसका निकला cos a का मान निकल गया ना। क्लियर। cos a का मान क्या निकला 3/5। यहाँ से भी निकाल सकते हो लंब बटा कण से भी आधा निकालोगे तो वहां से भी निकल जाएगा। अब देखो sin a दिया है cos a का मान 3/5 निकल जाएगा। किसका मान निकालना है tan a का। आपको पता है कि tan a बराबर फॉर्मूला होता है क्या sin a अब बटा क्या होता है cos a, ठीक है। sin a बराबर sin a बाई cos a। sin a का मान कितना है 4/5 और cos a का मान कितना है 3/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी रिजल्ट आपका क्या हुआ 4/3, ठीक है। नोट करिए। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका क्वेश्चन में सॉल्व करके बताओ कैसे क्वेश्चन लगा, ये भी आपको क्लियर बता दिए, दो तरीका इसमें बता दिए। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका देखो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आपका पूछता है tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 88 89 यहाँ तक दिया है। अब देखो साथी चीज मैं बता देता हूँ, अभी मैं बैच चालू करूंगा मार्च में आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, ठीक है ना। उसमें आप लोग को भी मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वो बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है tan 1 tan 2 tan 3 डाटा सब में क्या है मल्टीप्लाई दिया है। अब आपको इसको बताना है। मैं आपको एक लाइन में रिजल्ट बताया था, देखो लाइन टू लाइन चलेगा 1 2 3 4 डाटा टी 89 तक है ना। बीच में एक स्टेप आपका आएगा यहाँ पर क्या आएगा tan 45, ठीक है ना।
और tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ये साथियों मैं आपको आंसर क्लियर बता दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट में आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है ना। बाकी यदि किसी को नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आप लोग का एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।